Hi student, welcome to you Sunil classes topper. I am Sunil Kumar, expert of mathematics. आज है तुम्हारे लिए मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो एक्सरसाइज 1.1 का जो सेट्स से है, जो 11 क्लास का है। आज है जो हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। मैंने इसके पहले बेसिक कंसेप्ट यानी जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं उसने मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उन लोग उसको वीडियो को देख लिए होंगे, तो एक्सरसाइज बहुत ही आसान और समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें देखो कहा है, कुछ दिया है क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, लगभग 9 क्वेश्चन है। उसमें सिर्फ बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, मतलब ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें से कौन सा सेट है, जस्टिफाई और आंसर, और अपना आंसर को बताइए जस्टिफाई कीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट किया आपका बुक से, करा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, माने महीना कितना होता है, टोटल 12 होता है, सभी महीना को कलेक्शन करने बोल रहा है। ऑफ ए ईयर माने एक साल के कितने महीने होते हैं, सभी को कलेक्ट करना है। बिगिनिंग विथ द लेटर, लेकिन इसमें एक चीज लिख दिया है, उस पर ध्यान देना है। यानी वो स्टार्ट कौन सा लेटर से होना चाहिए, जे लेटर से होना चाहिए। अब बताओ बच्चों, जे लेटर से कौन कौन सा महीने स्टार्ट होते हैं? 12 महीना में ओनली बोल रहा है इसमें बिगिनिंग फ्रॉम द लेटर जे। जे से कौन कौन होता है? जे से होता है, पहला होता है जनवरी होता है, उसके बाद कौन होता है, जुलाई होता है, सॉरी जून होता है, पहले लिख दो जून, पहले लिखिए जून होता है, उसके बाद जुलाई आता है। ये 3 महीना हमारा जे लेटर से स्टार्ट हुआ। देखिए जे है, तो यही 3 हमारा इसमें जो इस सेट का जो 3 एलिमेंट ही आएगा। इसको एलिमेंट कहा जाता है, या मेंबर कहा जाता है, या ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो इसको एलिमेंट के नाम से हम लोग करेक्ट यदि बोलेंगे तो यह एलिमेंट के रूप में जाना जाता है। तो ये सेट जो है, ये सेट एक बन गया, एक सेट है। इसको हम वेल डिफाइंड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको काउंट कर सकते हैं, 3 महीना को आराम से गिन सकते हैं ना। तो हमने डिफिनीशन जब बताया था, ये सेट क्या कहलाता है, किसी भी सेट को वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी उसको हम यदि काउंट कर सकते हैं तभी उसको सेट कहेंगे। तो इसको हम काउंट कर सक रहे हैं, इसलिए ये वेल डिफाइंड है। तो इस क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, इससे बन सकता है यस। इसका आंसर क्या हो गया, यस। कैसे बना, इसने हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को मैं नोट करता हूँ, एक का ही दूसरा नंबर आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट, 10 ऐसे राइटर का नाम बताइए ऑफ इंडिया, इंडिया का ही होना चाहिए राइटर, और वो 10 मोस्ट टैलेंटेड होना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे हमारे इंडिया में राइटर हैं, अब 10 को कौन होगा ये तो बताना बहुत कठिन बात है। 10 जो है मोस्ट टैलेंट राइटर कौन होगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे राइटर हैं, 1-2 राइटर नहीं है, बहुत सारे राइटर हैं। तो वो 10 टैलेंटेड कौन होगा, तो ये तो बहुत ही वेल डिफाइंड अनडिफाइंड हो रहा है। ये तो हम नहीं कर सकते, ये डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन जो है 10 आदमी ऐसा राइटर है जो इंडिया का सबसे मोस्ट टैलेंटेड है। ये तो कहना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए इसका आंसर होगा नो। हम इसको वेल डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, नो होगा। ये हमको इसको डिफाइन नहीं कर सकते। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है, कह रहा है कि ये टीम ऑफ 11, यानी 11 किसी भी टीम में कितना है, क्रिकेट मैच के किसी भी टीम में 11 हमारा बैट्समैन होते हैं या खिलाड़ी होते हैं सीधे बोलेंगे। तो उसमें पूछ रहा है कि ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड जो लगा दिया ना, तो इंडिया का रहता है तो आप काउंट कर सकते हैं, सचिन है, वीरेंद्र सहवाग है, चाहे कोहली है, इस तरह से आप 10, 20, 50 को काउंट कर सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड में बेस्ट बैट्समैन तो कहना मुश्किल है, बहुत सारा क्रिकेट खिलाड़ी है, लेकिन इसमें ये नहीं बोला है कि कौन सा टीम का है। तो बहुत सारा जो टीम में नहीं भी है लेकिन बेस्ट है, अच्छा बैट्समैन है। तो इस तरह से इसको भी हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसका भी आंसर होगा नो, इसका भी आंसर होगा नो। क्योंकि इसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे उसे हमारे बैट्समैन होंगे जो
बहुत अच्छा खिलाड़ी है ना, बहुत अच्छा खेल सकता है, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसका भी आंसर होगा नो। ये देखो मैंने 4 नंबर क्वेश्चन था, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय, खाली लड़का के बारे में, जितना भी लड़का इन योर क्लास, माने आप लोग पढ़ते होंगे तो आपके क्लास में कितने बच्चे होंगे, मुश्किल से 45, 40, 50 तो 50 बच्चा को काउंट कर सकता है ना, उसमें भी 50 में है तो बॉय खाली पूछ रहा है, ऑल बॉय को बताना है, तो आराम से आप उसको काउंट कर सकते हैं। काउंट कर सकते हैं मतलब वो वेल डिफाइंड है, इसीलिए यह सेट हो सकता है, तो यस इसका होगा आंसर। यानी ये वेल डिफाइंड हो गया, तो ये हमारा, यानी ऐसा जो भी कलेक्शन हम करें उसको हम वेल डिफाइंड यदि कर लेते हैं तो उसी को सेट कहा जाता है। सेट का जब मैंने डिफिनीशन बताया था तो वो यही नहीं बताया ना कि जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी नंबर हमारा ऑब्जेक्ट है या तो एलिमेंट है उसको हम काउंट कर लिए तो उसी को हम लोग वेल डिफाइन करते हैं। अब वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब वो सेट है, तो इसीलिए सेट हो गया। उसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन को देखें। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर मेरा 1 का 5 नंबर है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो बताओ बच्चों, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? तो ये आप लोग ने बहुत अच्छी तरह से जानता है, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होता है। तो 1, 2, 3, 4 ये सभी नेचुरल नंबर है। कहाँ तक बोला है? लेस देन 100, यानी 100 से कम, यानी 100 से पहले कौन हुआ? 99, यानी यहाँ तक। तो क्या इसको काउंट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। जब वेल डिफाइंड हो गया तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? यस होगा। यस, इसको हम वेल डिफाइंड कर सकते हैं, तो ये हमारा सेट बन सकता है। तो ये सेट बनेगा कि नहीं? यस, आपसे पूछा है कि यह सेट बनेगा कि नहीं, तो यस इसका उत्तर होगा। इसी तरह से 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखो स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर नोट कर लिया है। कह रहा ए कलेक्शन ऑफ द नोबेल, यानी कौन सा उपन्यास राइटर है जिसका नाम आपको बता दिया कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया कौन सा नोवेल है ना, उसको आपको काउंट करना है। तो आराम से आप प्रेमचंद्र की कितनी कहानियाँ होंगी, वो जितना कहानियाँ भी लिखे हैं अपना नोवेल, तो उसको आप आराम किसी भी एक निश्चित पर्टिकुलर आदमी को बता रहा है तो आप उसका जितना भी है आप खोज करके काउंट कर सकते हैं। इसीलिए ये वेल डिफाइंड हो गया। वेल डिफाइंड हो गया मतलब हम इसके सेट कह सकते हैं, तो यस इसको सेट कह सकते हैं, इसलिए ये अभी यस हो गया। उसके बाद आता है आपको क्वेश्चन नंबर 7। देखो स्टूडेंट, मैंने ये भी नोट कर लिया आपका 7 नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है? हमेशा हम बताएं, इंटीजर जो होता है उसको हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं या डिनोट करते हैं। तो ये जितना भी इंटीजर होता है वह माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, लेकिन वह दशमलव में नहीं होता है। ये ध्यान रखना है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, लेकिन दशमलव यानी पूर्ण इंटीजर होता है। जैसे यहाँ से माइनस, जैसे मान लिया हम शुरू किए, इधर भी कुछ होगा तो -3 से शुरू किए तो -2 भी हुआ, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। इसी तरह से बहुत सारे और भी इधर आएंगे, है ना। लेकिन इसमें क्या बोला, हमारा सिर्फ बोल रहा है इवन होना चाहिए। इवन का मतलब सम संख्या होना चाहिए, यानी जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो ये तो इंटीजर का सेट है, लेकिन हमको पूछा है क्या? इवन नंबर, यानी इवन नंबर कौन आएगा? 2 आएगा। इसके पहले और कितना होगा? -4 होगा। इसके पहले -6 होगा। इधर भी आएंगे तो 0 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 2 होगा, और कौन होगा? 4 होगा। यानी यदि हम बोलेंगे इवन का बोलेंगे सेट, तो इस तरह से, तो इवन बताना। इवन मतलब आप लोग जानते हैं, यानी इसमें सम वाला होना चाहिए, यानी सम 2 से पहले कौन होगा? तो ये सम इधर लगा सकते हैं इस तरह से, इसे -4 भी आएगा, -2 भी आएगा, उसके बाद 0 भी नहीं होगा, 1 भी होगा, सीधे 2 आएगा। 2 के बाद कितना आएगा? 4 आएगा। 4 के बाद कितना आएगा? 6 आएगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे आएंगे। तो ये भी एक कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर का बन सकता है, तो ये भी सेट कहला सकता है। तो यहाँ पर हम इसको इवन लिख सकते हैं, पॉजिटिव नहीं लिखे, यहाँ पर इवन सेट खाली लिखा है, तो इवन करके लिखिए, इवन सेट्स। तो ये बन सकता है, इसीलिए कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर का बन सकता है, क्योंकि इवन सिर्फ लिखा है, इसीलिए कितना भी रहेगा तो उसको हम काउंट कर सकते हैं।
माइनस इधर भी जाएंगे तो भी काउंट कर सकते हैं, इधर भी करेंगे, फिर दोनों को गिन करके हम जोड़ करके लिख दे सकते हैं। तो ये भी है जो वेल डिफाइन है, इसलिए ये भी इंटीजर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर होगा यस। तो आप यहीं पर लिख देता हूँ यस। आप लोग अपना नोटबुक जब बनाइएगा तो उसमें लिख लीजिएगा, इसका आंसर भी होगा यस, क्योंकि अगले पेज में जाएंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगा। तो स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दो बचा हुआ है, उसको भी नोट कर लेता हूँ। देखो स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का 8 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर दोनों मैंने नोट लिख कर लिया है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, मतलब ये जो जिस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जितना भी क्वेश्चन है, क्या आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड हो गया, वेल डिफाइंड हो गया, इसका मतलब ये सेट बन सकता है, इसलिए यस लिखेंगे। इससे जो कलेक्शन क्वेश्चन का, जो हम क्वेश्चन का इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है उसको यदि कलेक्ट करेंगे तो हम उससे एक सेट बना सकते हैं। तो सेट बन गया तो ये से इसको हम लिखेंगे यस। कह कौन सा, इसमें आपका क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट, कौन सा सेट होगा? तो ये भी एक सेट बनेगा, इसलिए इसका आंसर एस होगा। नेक्स्ट मेरा 9 नंबर, इसी में क्वेश्चन आता है, एक का ही 9 नंबर है। कह रहा ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया में बहुत सारा डेंजरस एनिमल है, आप जिसका नाम भी नहीं जब बहुत सारा डेंजरस एनिमल का जानते हो, कैसे आप कलेक्ट करेंगे जब नाम ही नहीं पता होगा? तो इसलिए ये करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, हमारा दिमाग में कुछ अलग जानवर जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, कुछ लोग को वो जानवर से उतना डर नहीं है, दूसरा जानवर से उसको डेंजरस लग रहा था। तो यह डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा एनिमल ज़्यादा डेंजरस है, कौन सा एनिमल हमारे दिमाग से कौन सा डेंजरस है, तुम्हारे दिमाग से कौन सा डेंजरस है, उसके दिमाग से कौन सा डेंजरस है, ये तो कहना बहुत मुश्किल है ना। इसलिए यह वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि जब हम वेल डिफाइंड नहीं है मतलब हम उसको अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं कि वो कौन सा एनिमल ज़्यादा डेंजरस है, तो आप काउंट कैसे करेगा? तो काउंट नहीं करेगा तो इसका मतलब वो सेट नहीं बनेगा, सेट नहीं बनेगा तो इसका आंसर होगा नो, इसीलिए यह सेट नहीं बन सकता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करते हैं, बहुत ईजी 2 नंबर है, जितना मैंने बताया उसी से रिलेटेड है। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ सिंबल का यूज़ करने, जिसको हम लोग बिलोंग टू और इसको नॉट बिलोंग टू बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमको बताता है कि कोई एलिमेंट किस सेट से बिलोंग कर रहा है। मैंने हमने इसके पहले जब इसका मैंने एक्सप्लेन किया था, इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैंने इससे रिलेटेड बताया था। जो मेरा वीडियो को नहीं देखे हैं इंट्रोडक्शन, उसको देख लीजिए, तो ये देखिए आपको आसान लगेगा। तो जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है 5 दिया है, 5 कौन सा, ये दो में से कौन सा यहाँ ऑप्शन आएगा? ए, मतलब 5 बिलोंग टू ए, 5 नॉट बिलोंग टू ए। तो ये देखिए 5 इसमें है या नहीं? 5 है इसमें, तो सेट ए का ये 5 एलिमेंट है, इसीलिए हमारा आंसर होगा बिलोंग टू। माने ये इस सेट से ये 5 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा ये वाला चिन्ह आएगा, ये इंडिकेट हम करेंगे, इसको पढ़ेंगे 5 बिलोंग टू ए, यानी इस सेट ए का यह 5 एलिमेंट है। इसमें देखिए है 5 है, लेकिन ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है 8 बिलोंग टू ए, ये देखिए इस सेट में आपको 8 आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे नॉट बिलोंग टू ए, 8 नॉट बिलोंग टू ए, यानी सेट ए से 8 है जो एलिमेंट हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी सेट ए में 8 नंबर का कोई भी एलिमेंट नहीं है, नहीं है, तो आप उसको कहेंगे नॉट बिलोंग टू। जैसे 0 है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, 0 बिलोंग टू ए लिख दिया, तो क्या यहाँ होगा? नॉट बिलोंग होगा कि बिलोंग टू होगा? देखिए इस सेट में 0 है, नहीं है, तो ये भी लिखेंगे नॉट बिलोंग टू ए। 4 देखिए 4 इस सेट में है, यस 4 है, तो ये क्या हो गया? 4 बिलोंग टू ए, यानी सेट ए का एलिमेंट है। इसका बोलेंगे क्या? 4 है जो सेट ए का एलिमेंट है तो यस लिखेंगे। ये 2 इसमें है, तो ये भी इसका एलिमेंट है, तो ये से लिखाएगा। 10 है, नहीं है, तो इसमें लिखेंगे ये भी बिलोंग नहीं करता है। यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों ये आपको बहुत ईजी था, आप लोग को समझ में भी आ गया, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये फिल करना है, इसमें कुछ दिया हुआ है, ये आपका जो सेट है वो सेट में से इसको मिलाइए, यदि है तो इस चिन्ह को आप यहाँ पर डालिए, यदि नहीं है तो ये हमारा नोट वाला डालिए।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखो स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर लिख लिया है। तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में या इसी को टेबलर फॉर्म भी कहा जाता है, उस फॉर्म में आपको लिखना है। तो ये हमारा दिया हुआ है जो सेट बिल्डर फॉर्म है, यानी एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट से आप इसको बहुत इसी तरीका से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जो पूछ रहा है, देखिए सेट का नाम रखा है ए, तो आप ए लिख दीजिए और इस तरह से करली लगा दीजिए। तो इस तरह से देखिए एक हमने करली ब्रैकेट भी लगा दिया। अब यह बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स, इसी क्लोन को हमने पढ़ने के लिए बताया था, ये क्लोन है, इसको क्लोन है जो उसको हम लोग सच दैट पढ़ते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अन इंटीजर, माने यहाँ जो भी हम वेरिएबल लेंगे यानी जो भी नंबर इसमें आएगा वह एक्स मान करके रखेंगे। और अन इंटीजर, इंटीजर में मैंने बताया था माइनस में भी आता है और प्लस में भी आता है, लेकिन दशमलव में नहीं आता। यह ध्यान में रखिएगा, तो आपको डिफिनीशन पहले याद होना चाहिए इंटीजर किसको कहते हैं, तो आप लोगों को कभी मिस्टेक नहीं होगा। और इसमें एक लिमिटेशन दे दिया आपको, लिमिटेशन क्या दे दिया कि -3 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए और 7 से भी छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि -3 से बराबर या छोटा, तो बराबर 3 -3 मतलब इस सेट में आएगा। उसके बाद कितना आएगा, -3 के बाद -2 आएगा, -2 बाद कितना आएगा, -1 आएगा, -1 के बाद कितना आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब इसमें देखिए बराबर नहीं लगाया है, इसमें 7 में भी बराबर यदि लगा देता तो मैं 7 तक लिखता, लेकिन 7 से छोटा लिखने के लिए बोला है। इसमें बराबर का चिन्ह यूज़ नहीं किया है, जैसे इसमें बराबर का चिन्ह किया इसलिए -3 से शुरू किए, लेकिन इसमें बराबर नहीं लगाया है इसलिए 7 से छोटा ही लेंगे। तो 7 से छोटा कहाँ आया, 6 तक आएगा। तो यही हमारा जो हो गया रोस्टर फॉर्म कहलाया। कितना इजी है, समझ में आ गया होगा। ये जो वेरिएबल हमारा एक्स जो है, यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल दे सकता है, उसी को आप है जो इंटीजर मान लीजिए और इसी दोनों के बीच का नंबर को लिखिए। देखो स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन का 3 नंबर का तो एक कंप्लीट कर लिया। अब है जो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। फिर इसमें हमारा वेरिएबल जो है एक्स मान के ही वेरिएबल करेंगे। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप लोग को पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, इन्फिनिटी तक होता है। तो इन्फिनिटी तक नहीं हमको लिखना है, इसमें हमको कुछ लिमिटेशन दे दिया। इसमें दिया है लेस देन 6, लेस देन 6 कहने का मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। तो ये हमारा आंसर है, ये आंसर को ऐसे लिखिए, ये भी आंसर था, लिख दीजिए यहाँ पर। अब बी सेट दिया है तो बी ही नाम रखिए इसका भी। और हमारा नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, तो 1 से लिखते जाइए, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। और इसमें क्या बोला, लेस देन 6, तो 6 से छोटा कौन है, 5 है। अब 6 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा लिमिटेशन दे दिया। तो बताओ, ये हमारा हो गया सेट, यही हमारा सेट बिल्डर से इसको कन्वर्ट कर दिया रोस्टर में। यही रोस्टर हमारा फॉर्म कहलाया, इसी को रोस्टर फॉर्म कहते हैं। यानी इसी का हमारा कभी कभी ऐसा दे देगा, ऐसा लिखने के लिए कहेगा। अब ऐसा ये है जो हमारा सेट बिल्डर में दे दिया, इसको रोस्टर में कर दिया, रोस्टर में दे देगा। सिर्फ दोनों सेम चीज़ ही है, दोनों फॉर्म को हम जब बनाएंगे तो किसी भी फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली पूछ रहा है कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो आप रोस्टर में बदल दीजिए। जब वो कहेगा सेट बिल्डर में बदलने, तो सेट बिल्डर में बदल लीजिए, वही तो आपका क्वेश्चन करेगा। ये 11th क्लास तक है। जब आप 12th क्लास में जाएगा तो किसी भी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं लिखा हुआ है। आपको जो अच्छा लगे उस फॉर्म में आप यूज़ करें। तो सब लोग ज़्यादा करके रोस्टर फॉर्म में यूज़ करते हैं, जो समझने में आसान होता है। अब हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का 3 है, इसको भी मैंने नोट करके रखा है। एक सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट। अब बताओ बच्चों, 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, और उसमें भी नेचुरल नंबर दिया है। तो 2 डिजिट नंबर जो होता है वह 9 का क्या है, 9 है जो 1 डिजिट सिंगल डिजिट हुआ। 8 क्या हुआ, 8 जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी सिंगल डिजिट हुआ। लेकिन 2 डिजिट हमारा 10 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, तो 10 से
अब ऐसा कौन सा नंबर हम लें 10 से 20 तक, अभी बताएंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले 10 से 20 तक का ही मैं बोल रहा हूँ कि 10 से 20 के बीच में कौन ऐसा नंबर लेंगे कि वो दोनों नंबर को जोड़ने से 8 हो जाता है। 10 जैसे मान लिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने 10 लिया, तो 10 में कौन कौन नंबर आया, जैसे हमने 10 लिया तो 10 में 1 आया और 0 आया। बताओ ये दोनों को आप जोड़ देंगे तो 8 आया? नहीं आया, लेकिन यह मेरा बोल रहा है 8 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर होना चाहिए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1 आया, इसलिए 8 नहीं हुआ, इसलिए हमारा 10 नहीं आएगा। तो ये पूछ रहा है कि वैसा ही नंबर लेना है कि जोड़ने से ये हमारा 8 हो जाए। तब कौन होगा, यदि 11 लिए तो 1 1 2 ही हो जाता है, 11 लेंगे तो जोड़ देंगे तो 1 और 1 कितना हुआ, 11 को यदि हम 1 1 अलग अलग करेंगे, 1 + 1 तो कितना होगा, 2 ही होगा ना। लेकिन मेरा बोल रहा है 8 होना चाहिए, तो 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी, 17 होगा। तो यहाँ 17 लिखेंगे। देखिए 7 और 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। ये 20 तक में हमने बताया। अब 20 के बाद चलो आगे बढ़ो, 21 में चलते हैं। 21 से लेकर के 30 के बीच में कौन सा नंबर आएगा तो जो जोड़ने से 8 हो जाए, तो बताओ कौन सा होगा। तो ये हमने 2 लिख दिया, और 2 में आओ कौन जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 26 आएगा। उसके बाद 30 के बीच में चलो, 30 से 40 के बीच में, तो 30 के 40 मैंने 3 पहले लिख दिया। अब जो भी आता है 3 में आओ जोड़ दो, कितना आता है, 5 जोड़ देंगे तो 8 हो जाता है। तो एकदम 3 में 5 जोड़ देंगे मैंने 35 आ जाएगा। अब ये 40 के बीच में कोई नहीं आएगा। अब 40 के बाद हम चलते हैं, यानी 40 के बाद 4, 40 और 50 के बीच में चले तो 40 के बीच में कितना जोड़ेंगे, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा। फिर अब है 5 लिए, 5 में और कितना नंबर धरेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो 3 धर देंगे तो हो जाएगा, तो 5 3 8 यानी 53 हो गया। और बढ़ो 60 में जाओ, 60 में 6 रखे, इसमें और कितना रखेंगे, 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। 2 के बाद 6 के बाद अब ये आ गया हमारा 7, 7 में आए कौन सा नंबर रख देंगे तो 8 हो जाएगा, तो 1 रखेंगे यानी 71। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 80 आ गया, 80 में के बाद 81 आता है, 81, 81 में ये दोनों जोड़ते हैं तो ऐसे भी 9 हो जाता है। हमको बोला है 8 ही आना चाहिए, तो ये दोनों को 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं, जब 81 ही नहीं पॉसिबल हो रहा है तो उसके बाद वाला भी पॉसिबल नहीं, यानी यहीं तक हमारा सेट हुआ। तो बस इस तरह से हमारा इस सेट का जो है ना, सेट बिल्डर का जो है हमने रोस्टर फॉर्म में लिखेगा तो ये हमारा सब एलिमेंट आएगा। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन 3 नंबर भी समझ में आ गया होगा, 2 भी समझ में आ गया, 1 भी समझ में आ, 3 मैंने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो आगे मैं और क्वेश्चन बचा हुआ है 3, इसको कंप्लीट कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने चौथा नंबर नोट कर लिया है। एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 को डिवाइड करता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो आप लोग 10वां में 10th क्लास जो CBSE पढ़ा है उसको तो बहुत अच्छा से प्राइम नंबर समझ में आ गया। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो एक और सिर्फ स्वयं से ही डिवाइड हो। जैसे मैंने 2 ले लिया तो 2 क्या है, वो है जो स्वयं से डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। तो जब भी प्राइम नंबर शुरू होता है तो 2 से शुरू होना चाहिए। तो प्राइम नंबर 2 से शुरू हो रहा है। और क्या लिखा है इसमें, प्राइम नंबर आप लोग समझ गए हो क्योंकि पढ़ा हुआ है, ज़्यादा उसमें बताने जो, विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 को डिवाइड करता है। तो मैंने 2 लिया तो 2 तो 60 को डिवाइड कर देता है। 3 लेंगे, 3 भी 60 को डिवाइड कर देगा। 4 लीजिए, 4 भी, 4 लेकिन नहीं आता है प्राइम नंबर, वो भी ध्यान रखना, प्राइम नंबर नहीं आता है इसलिए 4 को नहीं लेंगे। हमारा सिर्फ प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 3 के बाद प्राइम नंबर कौन आएगा, 7 आएगा। 7 से ये नहीं डिवाइड होता है। 5 ही आता है भी, 5 से भी लेना था, 5 भी इसमें आएगा तो 5 से 60 भी डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 7 आया, 7 से डिवाइड नहीं होता है। 7 के बाद सीधे 11 आएगा, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 के बाद 13 आएगा, 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 19 आएगा, 17 भी आएगा, 19 उस सब से किसी से डिवाइड। तो सिर्फ मेरा कौन कौन सा आया इसमें वो नोट करते जाइए तो आपको अच्छा होगा। पहले मैंने 2 लिया, 2 से डिवाइड हो जाता है। 3 लिया, इससे भी डिवाइड हो जाता है। 5 लिया, इससे भी डिवाइड हो जाता है। अब उसके बाद 7 लेते हैं तो 7 तो नहीं डिवाइड होता है, 60 है। 60 को 7 से डिवाइड कीजिए तो ये डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद आता है 11, उससे भी नहीं होगा। 13, उससे भी नहीं होगा।
उसके बाद 17 उससे भी नहीं होगा, 19 उससे भी नहीं होगा, 23 इससे भी नहीं होगा। तो इस तरह से मेरा 60 तक चेक करना है, जो कि उसको प्राइम नंबर होना चाहिए, सिर्फ प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी अब लीजिएगा वो 60 से हमारा डिवाइड नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो बस यही हमारा हो गया वेल डिफाइंड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कंप्लीट। प्राइम नंबर सिर्फ बोला, ये नहीं कि प्राइम नंबर इसमें लिमिटेशन दिया है जो 60 डिवाइड कर देना चाहिए, यानी देखिए 2 से इसको भागा दीजिएगा तो कट जाता है, 3 से भी दीजिएगा तो कट जाता है, 5 से भी दीजिएगा, बाकी और भी और प्राइम नंबर आएगा, लेकिन 60 नहीं कटेगा। तो सिर्फ 60 डिवाइड होना चाहिए, वही नंबर चाहिए इसको। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब 5 नंबर देखिए इसका। देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी मैंने बताया था मैथमेटिक्स पर आप लोग को, जब मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो मैथमेटिक्स को है ना सेट के रूप में लिखने के लिए कैसे लिखा था। ए सेट ऑफ ऑल लेटर, माने इसमें जो भी लेटर दिया हुआ है उसका बोल रहा है कि एक सेट बनाइए। तो सेट बनाने के लिए मैंने क्या नियम बताया था कि जब भी कोई नंबर चाहे लेटर रिपीट हो रहा है, नंबर हो या लेटर, यदि रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। तो चलिए यहाँ टी हमने नोट कर लिया, इससे कॉमा लगा दीजिए, आर लगा ली नोट कर लिए, वो भी कॉमा लगा दीजिए, आई लगा दीजिए, वो भी कॉमा लगा दीजिए, जी आया वो भी कॉमा लगा दीजिए, जी ओ आया वो भी कॉमा लगा दीजिए, एन तक तो मैंने पूरा लिख लिया, कोई डबल बार नहीं आया। अब उसके बाद देखिए ओ आ रहा है, फिर वो हमने ऑलरेडी नोट कर लिया, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। एम, एम देखिए इसके पहले लिखा है, नहीं लिखा है, तो एम भी मैं लिखूँगा, ठीक है। ई आता है, इसमें ई मैंने नोट किया है, नहीं किया है तो ई भी नोट करेंगे। टी हमने नोट कर लिया, इसलिए इसको रिपीट हो रहा है इसलिए नहीं लिखेंगे। आर भी रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे। बाई नहीं हमने नोट किया तो बाई नोट करेंगे। इस तरह से देखो कितनी आसान से मैंने ये सेट बना लिया, यही हो गया हमारा लेटर का सेट हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से इसका एक और दिया है आपको, 6 नंबर भी क्वेश्चन है, ये बेटर पर दिया है, तो इसका आंसर आप लोग भी लिख सकते हैं। ये हमारा एफ सेट नाम रखा है, इसका लिखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड। वर्ड क्या है, बेटर, BTTER। अब इसका आंसर लिखेंगे, सेट का नाम एफ है, तो बस सेम जैसे इसको है उसे बी लिखिए पहले, उसके बाद ई लिखिए, उसके बाद टी लिखिए, यहाँ तक तो मैंने लिख लिया। उसके बाद डबल टी आ रहा है तो एक ही टी लिखना है। उसके बाद ई आ रहा है, ई भी हमने नोट कर लिया है इसलिए उसको नहीं लिखना, आर लिखना है। बस यही हो गया हमारा सेट। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 तक में आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन है जो आपको है, जो ये दिया रहेगा रोस्टर फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो चलते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं छोटा छोटा बनाता हूँ वीडियो, ज़्यादा देर का नहीं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तो बाकी मैं 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 4 5 6 ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा, छोटा वीडियो बनाऊँगा जिससे आप लोग का आसान होगा। तो आई होप मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी बच्चे मेरा ये चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो कर दें। आप पसंद आवे मेरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, पसंद आवे लाइक करें, हाँ शेयर करें, और दोस्तों को इसको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं, बाय।